चंपा की कहानियाँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही विद्वान गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्य समझा रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दो प्रिय शिष्यों आर्यन और विशाल को बुलाया और उन्हें एक अजीब सा काम सौंपा। उन्होंने दोनों को एक एक मिट्टी का ढेला दिया और कहा, पुत्रों, अगले 7 दिनों तक तुम्हें इस मिट्टी के ढेले को अपने पास रखना है। 7 दिन बाद मुझे बताना कि तुमने इससे क्या सीखा और यह तुम्हारे लिए कितना कीमती रहा। विशाल को गुरुजी की बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा, गुरुजी शायद बूढ़े हो गए हैं। मिट्टी का ढेला भी भला कीमती हो सकता है। यह तो बस हाथ कंधे करता है। उसने उस ढेले को एक पुराने कपड़े में लपेटकर अपने बिस्तर के नीचे डाल दिया और भूल गया। वहीं दूसरी ओर आर्यन ने सोचा, अगर गुरुजी ने इसे दिया है तो इसमें निश्चित ही कोई बड़ा सबक छिपा होगा। उसने उस मिट्टी के ढेले को साफ किया, उसे धूप में सुखाया और फिर बड़े ध्यान से उस पर नक्काशी करने लगा। उसने धीरे धीरे उस बेजान मिट्टी को एक सुंदर छोटी सी मूर्ति का आकार दे दिया। 7वें दिन गुरुजी ने दोनों को बुलाया। विशाल ने बिस्तर के नीचे से वह गंदा कपड़ा निकाला और मिट्टी का ढेला गुरुजी के सामने रख दिया। उसने झुंझलाते हुए कहा, गुरुजी, इसने मेरा समय बर्बाद किया। यह तो बस धूल उड़ाता रहा और मेरे हाथ कंधे किए। इसमें कोई मूल्य नहीं है। आर्यन आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी की सुंदर मूर्ति गुरुजी को भेंट की। आर्यन ने कहा, गुरुजी, इस मिट्टी ने मुझे धैर्य सिखाया। इसने मुझे सिखाया कि अगर हम चाहें तो साधारण सी चीज को भी अपनी मेहनत और नजरिए से कलाकृति बना सकते हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे विशाल के मिट्टी के ढेले के पास रखा। फिर उन्होंने आर्यन की बनाई मूर्ति उठाई और उसे अपने सिर से लगाया। गुरुजी बोले, विशाल, तुमने केवल मिट्टी को देखा, इसलिए तुम्हें केवल धूल मिली। आर्यन ने उसमें एक संभावना देखी, इसलिए उसने उसे कला बना दिया। जीवन भी इस मिट्टी की तरह ही है। उन्होंने आगे समझाया, अवसर कभी भी सोने के सिक्के की तरह चमकते हुए हमारे पास नहीं आते। वे अक्सर मिट्टी के ढेले की तरह साधारण और धूल भरे होते हैं। जो इंसान केवल बाहरी रूप देखता है, वह जीवन भर शिकायत करता रहता है, लेकिन जो अपनी मेहनत और सकारात्मकता से उस मिट्टी को तराशता है, वही असली विजेता बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिकायत करने वाला अवसर खो देता है, जबकि समाधान खोजने वाला इतिहास रचता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल जाए।